हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले टू टेबल क्रिएट करेंगे। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन मैं इनका नेम रखूंगा फर्स्ट का स्टूडेंट और सेकंड का पासवर्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें स्टूडेंट टेबल में हम स्टूडेंट का रोल नंबर, उसकी अदर इंफॉर्मेशन और उसका नेम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक पासवर्ड का जो टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें नंबर, मतलब जिस नंबर पे जो पासवर्ड आ रहा है, अगर आप ना भी ये करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और कॉलम होगा जिसमें हम पासवर्ड्स को स्टोर करेंगे, और इसके बाद एक कॉलम होगा जिसमें हम फॉरेन कीज को इंसर्ट करेंगे। तो फॉरेन कीज वो होती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं RNO, ये कॉलम है। तो इसमें ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्राइमरी की हमने सेट की हुई है, और अगर इन्हीं वैल्यू को हम दूसरे टेबल में यूज करें तो ये एज अ फॉरेन की वर्क करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा RNO का कॉलम है और यहाँ पे भी RNO का कॉलम है। तो अगर इनका नेम डिफरेंस भी हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। मतलब ये RNO है तो यहाँ पे हम F की या फॉरेन की कर देते, फिर भी कोई इश्यू नहीं है। जस्ट इसमें वैल्यूज मैच होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे 1 3 2 है और यहाँ पे 1 2 3 है। तो अच्छा, इसके ऑर्डर का भी कोई मसला नहीं है। आपके पास यहाँ पे ऑर्डर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो इसका भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सेम वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब यहाँ पे बिल्कुल और वैल्यू होती है और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो फिर हमें एक भी रो गेट नहीं होगी और या रिटर्न नहीं होगी। तो इसमें कम से कम एक वैल्यू हमारी मैच होनी चाहिए। तो इसके बाद इसकी बेस पे हमारी सर्च होगी। तो ये जो यहाँ पे एज अ प्राइमरी की यूज किया जा रहा है वैल्यू को, वही यहाँ पे एज अ फॉरेन की वर्क करेंगी, ठीक है। तो हम इनको यूज करते हुए एक ज्वाइन यूज करेंगे, जिसके साथ हम स्टूडेंट टेबल से भी डाटा फेच कर पाएंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग हम पासवर्ड टेबल से भी डाटा फेच कर पाएंगे। तो इसको आगे चल के देख लेते हैं कि किस तरह से हम ज्वाइन को यूज करते हुए ये सारा काम कर सकते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ ओरेकल डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन। तो आई होप इसके यूजेज का आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता तो इसका कंप्लीट सेटअप और यूजेज पे हमारी एक वीडियो क्रिएट की गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वो देख के कंप्लीटली समझ सकते हैं कि किस तरह से आप इसको सेटअप करके यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले PL SQL ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा डिक्लेयर, और इससे नेक्स्ट बिगिन और एंड। ये हमारा PL SQL ब्लॉक हो गया। आप चाहें तो एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। आप करना चाहें या ना करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिक्लेयर और बिगिन, इनके बिटवीन में हम कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें तो वो करेंगे, और जो बाकी कोड होगा अ, वो सारा बिगिन और एंड के सेंटर में या बिटवीन होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम सबसे पहले टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, उसके लिए एसक्यूएल क्वेरी यूज होगी। बेशक आप उसके लिए ये सारा प्रोसेस ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट टेबल, सॉरी क्रिएट टेबल और टेबल नेम। एक तो हमने स्टूडेंट नेम रख लेना है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन नेम मैच करे या उसके करस्पॉन्डिंग हो तो फिर वो अच्छा लगता है, या समझना उसको इजी होता है, ठीक है। तो ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसमें हम कॉलम्स डिक्लेयर करेंगे कुछ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रोल नंबर के लिए एक कॉलम, ठीक है, जिसकी टाइप नंबर होगी, और इसका साइज मैं कर देता हूँ 5, और इसको मैं प्राइमरी की सेट कर रहा हूँ। तो ये हमारी प्राइमरी की होगी, मतलब इसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो यूनिक वैल्यूज होंगी, तो उनको हम यूनिक की भी कह सकते हैं। तो इसके बाद सेकंड में ले लेता हूँ नेम के लिए। तो इसका नेम भी मैं नेम ही रख लेता हूँ, और इसके बाद इसकी टाइप हो जाएगी var2, और इसका साइज मैं कर देता हूँ 15। और इसके बाद एक और ले लेता हूँ, सॉरी, कॉमा के साथ सेपरेट करना है। तो इसके बाद ग्रेड के लिए ले लेता हूँ एक ग्रेड, और इसकी टाइप भी मैं कर देता हूँ var4
2, ठीक है। और इसके बाद इसका साइज मैं कर देता हूँ 5। तो ये मैंने वेरिएबल ले लिए और इसके बाद क्लोजिंग और सेमीकोलन, सॉरी ये कॉलम मैंने ले लिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट टेबल है जिसमें एक कॉलम हमारा होगा आर एन ओ मतलब रोल नंबर, एक होगा नेम और एक होगा ग्रेड। ये हमारे कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड, ये हमें मैसेज डिस्प्ले हो चुका है या रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो ये एक इस तरह हमने क्रिएट कर लिया। इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसके बाद एक और टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे यूज कर लूंगा क्रिएट टेबल और टेबल नेम में रख लेता हूँ पी वर्ड मतलब पासवर्ड। और इसमें हम एक तो कर लेते हैं नंबर जिसकी टाइप भी नंबर होगी और इसका साइज मैं ले लेता हूँ 5 और इसको मैं प्राइमरी की सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक वैल्यूज होंगी। और इसके बाद एक और मैं ले लेता हूँ पासवर्ड के लिए। तो मैं इसका नेम ले लेता हूँ पी डब्ल्यू। तो इसमें हमारे पासवर्ड स्टोर होंगे और इसकी टाइप मैं ले लेता हूँ वेर 4 2, ठीक है। मतलब इसमें करेक्टर्स हम स्टोर करेंगे। तो इसके बाद इसका साइज मैं 10 ले लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से जितना आपको रिक्वायर्ड हो वो आप यूज कर सकते हैं साइज। और इसके बाद एक और मैं ले लेता हूँ। तो उसका नेम मैं अब डिफरेंट रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले रखा था रोल नंबर, तो ये मैं रख लेता हूँ एफ की मतलब फॉरेन की, ठीक है। तो ये फॉरेन की का हमारा एक कॉलम हो जाएगा। इसकी टाइप भी वेर, सॉरी बल्कि ये नंबर करते हैं नंबर। और इसका साइज भी मैं 5 कर देता हूँ, क्लोजिंग और सेमीकोलन। तो ये हमारा सेकंड एक टेबल क्रिएट हो रहा है जिसका नेम पासवर्ड है। और इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो है एन ओ मतलब नंबर और इसको प्राइमरी की हमने सेट कर लिया है। इसके बाद सेकंड कॉलम है हमारा पासवर्ड और थर्ड कॉलम है फॉरेन की, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए। तो इनमें नंबर्स हम इंसर्ट करेंगे, इसमें पासवर्ड्स इंसर्ट करेंगे और इसमें हम फॉरेन की जो कि स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है उस उन कीज को यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो चुका है टेबल पासवर्ड क्रिएटेड, ठीक है। तो ये भी हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। तो अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। तो हमने वैल्यूज गेट करनी है अब इनमें। तो हम ऐसा करते हैं कि वो हम यूजर से गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें एसक्यूएल क्वेरी की यहाँ पे ज़रूरत होगी। इसके लिए ये जो पीएल एसक्यूएल ब्लॉक है ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम स्कीमा पे काम कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट, सॉरी इंसर्ट करना है हमने, इंसर्ट इनटू, ठीक है। तो अब किस टेबल में आप वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं वो टेबल हमारा पहला तो था स्टूडेंट, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और इसके कॉलम्स कौन से थे? फर्स्ट था रोल नंबर, सेकंड हम ले लेते हैं नेम और इसके बाद नेम ही था सेकंड कॉलम हमारा और थर्ड था हमारा ग्रेड, ठीक है। और इनमें वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे वो हम यूजर से गेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, यहाँ पे एंड साइन यूज करेंगे और यहाँ पे मैं रोल नंबर गेट करूंगा। तो रोल नंबर, ठीक है। इसके बाद कॉमा के साथ इसको सेपरेट करके अब यहाँ पे फिर से एंड साइन सेकंड वैल्यू के लिए और इसमें मैंने गेट करना है नेम। तो मैं यहाँ पे नेम टाइप कर लेता हूँ। तो ये आप जो भी टाइप करेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। इसका कोई इशू नहीं है कि आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है कौन सा नहीं करना, इसका कोई इशू नहीं है। तो आप जो भी यूज करेंगे एंड साइन के बाद वो एज इट इज हमारे पास एक विंडो सी आ जाएगी। तो उसके ऊपर ये वैल्यू एज इट इज डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड हम ले लेते हैं एंड साइन और इसके बाद हमने गेट कर लेना है ग्रेड, ठीक है। तो इसके बाद इसको क्लोज करके हम सेमीकोलन ले लेते हैं। तो अब ये जरा फिर से समझ लें, इंसर्ट इनटू ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी हो गई। स्टूडेंट हमारे टेबल का नेम है, इसका जो फर्स्ट कॉलम कॉलम है आर एन ओ मतलब रोल नंबर, इसमें वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं ये वाली जो यूजर से हम गेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेम के कॉलम में हम
यहाँ पे जो यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे वो इंसर्ट करेंगे और लास्ट में ग्रेड के कॉलम में यहाँ पे जो यूज़र से ग्रेड गेट करेंगे वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर लेता हूँ या रन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम रोल नंबर इंसर्ट करेंगे। मैं 1 रोल नंबर इंसर्ट करता हूँ। नेम एक स्ट्रिंग है तो इसके लिए हमें स्टार्ट में कॉमा और नेम मैं ले लेता हूँ अली और लास्ट में भी कॉमा, ठीक है? और इसके बाद अब ग्रेड इंसर्ट करना है तो ग्रेड भी हमारा कैरेक्टर या स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए ग्रेड या सी ले लेता हूँ। चलिए मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो चुका है हमें 1 रो इंसर्टेड। तो एक रो हमारी सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। मैं एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एक और स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 एंटर करूँगा, इसके बाद नेम एंटर करूँगा और नेम के बाद मैं इसका ग्रेड एंटर करूँगा तो ग्रेड मैं ए कर लेता हूँ और इसके बाद ये भी रो इंसर्ट हो चुकी। अब एक बार फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एक और स्टूडेंट को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर 3 ले लेता हूँ, इसका नेम मैं ज़ुहान ले लेता हूँ और इसके बाद इसका ग्रेड मैं ले लेता हूँ डी ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे इसको भी ओके कर दिया। यहाँ पे भी 1 रो इंसर्टेड, एक रो इंसर्ट हो चुकी है। तो मैंने जस्ट 3 रोज इंसर्ट की हैं या 3 स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट किया है। आप चाहें तो मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने सेकंड जो हमारा टेबल था पासवर्ड का, उसके लिए भी वैल्यूज गेट करनी है पासवर्ड। और इसके बाद यहाँ पे मैं ज़रा ये मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। तो हमारा फर्स्ट था नंबर कॉलम नेम पासवर्ड के टेबल का, सेकंड था पासवर्ड पी अंडरस्कोर डब्ल्यू पासवर्ड और लास्ट था हमारा एफ की। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले भी हो रहा है ये एफ की, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए, एक नंबर, एक हमारे पासवर्ड और एक फॉरेन की, ठीक है? इनकी वैल्यूज हम यूजर से गेट कर लेंगे। फर्स्ट का कर लेते हैं हम एंड साइन और नंबर, ठीक है? और इसके बाद सेकंड के लिए कर लेते हैं पासवर्ड। अगर वो भी रहता तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन उस तरह आपको समझना ज़रा मुश्किल हो जाता। तो पासवर्ड और इसके बाद हम ले लेते हैं फॉरेन की, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉरेन की। तो ये अब वैल्यूज़ हम यूज़र से गेट करते जाएँगे और वो इंसर्ट होती जाएँगी इन कॉलम्स में, ठीक है? तो इसके बाद अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको रन करते हैं। तो अब नंबर एंटर करें। नंबर अब मैं यहाँ पे डिफरेंट रखूँगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 101, ठीक है? और यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं और इसके बाद पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड हमने वो कैरेक्टर्स होंगे, स्ट्रिंग हो सकती है, उसमें न्यूमेरिक नंबर्स हो सकते हैं। तो पासवर्ड में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए हमने उसकी टाइप var4 रखी थी, ठीक है? तो इसके लिए अब हमें कॉमा यूज़ करना पड़ेगा स्टार्ट में भी और एंड में भी। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ फर्स्ट के लिए A123, ठीक है? तो जस्ट इतना ही कर लेता हूँ ताकि बाद में इसको दोबारा याद करना मुश्किल ना हो जाए। इसके बाद फॉरेन की, तो फॉरेन की हमारी न्यूमेरिक थी, नंबर था उसका टाइप, तो यहाँ पे फॉरेन की मैं ले लेता हूँ। अच्छा, अब वहाँ पे हमने रोल नंबर 1 पहले इंसर्ट किया, तो मैं यहाँ पे पहले रोल नंबर 3 एंटर कर लेता हूँ। तो ये कोई भी इश्यू नहीं है, अगर आपका वहाँ पे ऑर्डर कुछ और है या दूसरे टेबल में कुछ और है तो कोई इश्यू नहीं है। वो जिस रोल नंबर के साथ फॉरेन की हमारी मैच करेगी वही पासवर्ड गेट होगा और उसको हम मैच या कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 रो इंसर्टेड, तो इसमें हमारा सक्सेसफुली एक रो इंसर्ट हो चुकी। और इसके बाद मैं फिर से इसका नंबर ले लेता हूँ, तो 102 ले लेता हूँ मैं और एंटर प्रेस किया, पासवर्ड ले लेता हूँ B456 और इसके बाद एंटर प्रेस किया। अब फॉरेन की, तो मैं यहाँ पे फॉरेन की ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, ठीक है? तो एंटर प्रेस किया। अब एक और रो हमारी इंसर्ट हो चुकी। इसके बाद लास्ट एक और रो हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 103 कर लेता हूँ, एंटर प्रेस किया
पासवर्ड एंटर करना है तो पासवर्ड मैं कर लेता हूँ C789 और इसके बाद एंटर प्रेस किया तो अब फॉरन की हमारी बाकी 2 फॉरन की मिसिंग थी तो मैं वो कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक रो और इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, आप चाहें तो और रोज पे इंसर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे टेबल स्टूडेंट में अगर 3 रोज थी तो दूसरे टेबल में भी उतनी ही रो होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इसको और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अपने पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में। तो अब हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो एक तो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे नेम गेट करने के लिए। उसके लिए मैं नेम रख लेता हूँ एस नेम, जिसकी टाइप होगी var char2 और इसका साइज मैं डिफाइन कर देता हूँ 15। ठीक है, सेमीकोलन। तो एक और मैं ले लेता हूँ वेरिएबल, तो वो भी मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब मैं एक ही लाइन में इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूँ तो ताकि यहाँ नीचे की तरफ ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई ना हो। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक और स्टूडेंट। तो हमने ग्रेड गेट करना है या पासवर्ड भी हमने गेट करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एस पासवर्ड। ठीक है, जिसकी टाइप var char2 और इसका साइज मैं ले लेता हूँ, ये पासवर्ड है तो मैं इसका 10 ले लेता हूँ। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने स्टूडेंट का ग्रेड गेट करना है, क्योंकि स्टूडेंट का नेम और ग्रेड हमने डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रोल सॉरी पासवर्ड हो गया, नेम हो गया, तो ग्रेड एस ग्रेड और इसकी टाइप भी var char2 ले लेते हैं और इसका साइज मैं 5 ले लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, एक नेम गेट करने के लिए, एक पासवर्ड गेट करने के लिए और एक ग्रेड गेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद 2 वेरिएबल मैं और ले लेता हूँ। एक हम लेंगे यूजर नेम गेट करेंगे, जिसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारा नेम होगा डेटाबेस में या स्टूडेंट टेबल में, उसके साथ कंपेयर करेंगे यूजर से नेम गेट करने के बाद। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूजर सॉरी यूजर नेम, तो मैं यूजर एन कर लेता हूँ, जिसकी टाइप मैं ले लेता हूँ var char2 और इसका साइज मैं 15 ले लेता हूँ। ठीक है, और एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम यूजर से पासवर्ड गेट करेंगे। पहले तो ये मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वो वेरिएबल्स होंगे जिनमें मैं डेटाबेस से डाटा गेट करके स्टोर कर लूंगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ये हम यूजर से वैल्यू गेट करेंगे, जिसमें यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। इनको हम कंपेयर करवाएंगे जो हमारे डेटाबेस में नेम और पासवर्ड सेव्ड है। अगर ये उनके साथ कंपेयर होंगे तो आगे हम उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देंगे, अगर मैच नहीं होंगे तो हम कोई एरर डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ यूजर, यहाँ पे यूजर और यूजर पासवर्ड गेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी टाइप भी var char2 और इसका साइज मैं ले लेता हूँ 10। तो ये मैंने अब 5 यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर ली हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी यूज करनी है सेलेक्ट। तो अब किस किस को हमने सेलेक्ट करना है, एक तो हमने करना है नेम को। ठीक है, तो नेम हम कर लेते हैं, ये कॉलम है स्टूडेंट टेबल का। इसके बाद एक और हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो वो होगा हमारा पासवर्ड का या ग्रेड का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड हमारा ग्रेड का और थर्ड कॉलम हमारा पासवर्ड का। ठीक है, तो पासवर्ड ये हमारा, अब ये पहले जो 2 हमारे कॉलम है ये स्टूडेंट टेबल के हैं। ठीक है, और ये जो पासवर्ड का है कॉलम p_w ये हमारा पासवर्ड कॉलम का सॉरी टेबल का है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज गेट करके हम किस में स्टोर करेंगे, इनटू। अब नेम हम कर लेंगे इस एस नेम के वेरिएबल में। ठीक है, तो इसको असाइन कर देते हैं इनटू एस नेम। तो जो हमारा ये ग्रेड है इसको हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं ये एस ग्रेड वेरिएबल में।
तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एस ग्रेड। और इसके बाद एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, अगर ये नेम पहले है तो यहाँ पे भी आपको वही वेरिएबल यूज़ करना होगा जिसमें आपने नेम गेट करना है। और इसके बाद ग्रेड सेकंड पे है तो यहाँ पे भी वही वेरिएबल आपको यूज़ करना होगा जिसमें ग्रेड की वैल्यू आएगी, ठीक है। जिस तरह ये ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करनी है। तो इसके बाद थर्ड हमारा पासवर्ड हमने गेट करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए हमने कौन सा बनाया था, एस पी डब्ल्यू, ठीक है। तो एस पासवर्ड ये वेरिएबल हो गया हमारा। तो अब नेम यहाँ से गेट करने के बाद इसमें असाइन होगा, ग्रेड गेट करने के बाद इस एस ग्रेड में असाइन हो जाएगा, और पासवर्ड गेट करने के बाद जो कि डेटाबेस से गेट होंगे उसको हम इस वेरिएबल में डिफाइन सॉरी असाइन कर देंगे। तो इसके बाद अब ये किन किन टेबल से हम गेट कर रहे हैं वैल्यूज। तो एक टेबल तो हमारा था, यहाँ पे फ्रॉम यूज करेंगे। फ्रॉम जो फर्स्ट टेबल हमारा वो है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ स्टूडेंट के लिए ले लेता हूँ एस एज एलियस, या आप इसको एज ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सेकंड हमारा कौन सा टेबल था, पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड उसके लिए मैं ले लेता हूँ पी। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन इसके साथ हमारा काम ज़रा इजी हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमें किसी कॉलम को एक्सेस करना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जस्ट उसके साथ ये एस एज अ एक्सेसर यूज कर लेंगे, जिसको यूज करते हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो इसी तरह पी को यूज करते हुए हम पासवर्ड के किसी भी कॉलम या वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे। तो इसके लिए हम ये ले रहे हैं, अगर ये ना लेंगे तो फिर हमें ये पूरा जो टेबल नेम है ये साथ यूज करना पड़ेगा। तो अब ये यहाँ तक समझ आ गई आपको। हमने पहले कॉलम सिलेक्ट किए, फिर जिन वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करनी है वो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए, फिर अब हमने जिन टेबल में से वैल्यूज को गेट करना है या फेच करना है वो टेबल यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए। तो इसके बाद अब हमने ज्वाइन यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करना होगा, और ज्वाइन यूज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, अब स्टूडेंट के लिए हमने एस डिक्लेयर किया था तो एस डॉट, अगर ये एस मैंने ना डिक्लेयर किया होता तो फिर पूरा स्टूडेंट मुझे यहाँ पे यूज करना होता वर्ड। तो यहाँ पे एस डॉट, तो अब हमारी कौन सी प्राइमरी की थी, वो थी रोल नंबर आर एन ओ, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी की थी स्टूडेंट टेबल में। और इसको इक्वल हमने करना है, किसके इक्वल करना है, जिसको हमने एज अ फॉरेन की इंसर्ट किया हुआ है दूसरा जो हमारा पासवर्ड का टेबल था। तो उसके लिए हम करेंगे पी डॉट एफ की, ये हमारा यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो पी डॉट एफ की, तो ये यहाँ पे इक्वल होंगे, मतलब हमारा रोल नंबर हो जाता है 2, ठीक है। और इसके इक्वल जब ये हमारा फॉरेन की है ये भी 2 हो जाएगी, तो वहां पे हमारी ये दोनों कीज मैच हो जाएंगी। तो फिर जो वैल्यू उसमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं पासवर्ड के टेबल से वो वैल्यू फेच हो जाएगी, और जो वैल्यू हम स्टूडेंट टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी फेच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्वाइन यूज करने का ये हमें बेनिफिट हो गया कि दो डिफरेंट टेबल में से हम वैल्यूज को फेच या गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद किसी एक स्पेसिफिक रोल नंबर को सिलेक्ट करना है। साफ ज़ाहिर है अगर हमने स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 3 है तो उसके लिए हमें उसका रोल नंबर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो वो रोल नंबर हम ऐसे करते हैं, वो हम यूजर से गेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एस डॉट आर एन ओ, मतलब ये हम कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट का रोल नंबर का, और इसके साथ जो मैच करेगी वो वैल्यू हम यूजर से गेट करेंगे। एंड रोल नंबर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रोल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से समझ लें, यहाँ तक आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये टेबल्स तक। तो इसके बाद जो वेयर क्लॉज यूज की है, इसके बाद हम ये जो हमारी फर्स्ट है जिसको अभी मैंने हाईलाइट कर दी है, ये हमारी प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है एफ की, ये हमारी फॉरेन की है जो हमारा पासवर्ड का टेबल है। तो ये यहाँ पे मैच होंगी, मतलब जो हमारे
प्राइमरी की वैल्यू 1 और फॉरेन की वैल्यू 1, ये जब इक्वल हो जाएंगी तो हमें वो वैल्यू फैच होके मिल जाएगी। तो इसके बाद हमने अब यहाँ पे एक, क्योंकि एक स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अब रोल नंबर बेस पे हम ये सर्च कर रहे हैं। आप चाहें तो नेम बेस पे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे उसके लिए नेम कॉलम डिफाइन कर देंगे और यूजर से वैल्यू नेम गेट कर लेंगे, या यहाँ पे वैसे भी एज अ स्टैटिक वैल्यू भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर बेस्ड सर्च करनी है, तो यहाँ पे RNO मतलब जो हमारा कॉलम है वो सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं यूजर से रोल नंबर गेट कर रहा हूँ। तो जो भी यूजर से रोल नंबर एंटर करेगा उसकी बेस पे हमारा स्टूडेंट सिलेक्ट होगा, और फिर हम उस स्टूडेंट से पासवर्ड और उसका जो यूजर नेम है वो गेट करेंगे। अगर वो बिल्कुल ठीक उसने एंटर कर दिए, फिर हम उसका नेम और ग्रेड वो डिस्प्ले कर देंगे। तो आपके केस में जो अदर इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, या कोई और आपने टास्क परफॉर्म करना हो तो आप वो कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कंडीशन, बल्कि यहाँ पे अभी हमने और वैल्यूज भी गेट करनी है। तो रोल नंबर हमने गेट कर लिया, तो अब यहाँ पे हम यूजर से गेट कर लेते हैं। पहले यूजर नेम गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल बनाया था यूजर एन के नाम से। ठीक है, इसको मैं असाइन करूंगा वैल्यू, तो इसको ये असाइन कर दें। ये हमारा कॉलन और इक्वल ये दोनों मिलके एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। तो अब ये वैल्यू हम यूजर से गेट करेंगे कि नेम एंटर करें। ठीक है, और नेम एंड गेट करने के बाद ये हम यूजर एन वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तो इसके बाद इसी लाइन पे मैं दूसरा वेरिएबल भी यूज कर लेता हूँ, यूजर पी। अब यूजर से पासवर्ड भी गेट करेंगे, तो इसको असाइन हम कर देते हैं यूजर पी वेरिएबल को। ये भी हम यूजर से पासवर्ड गेट कर लेंगे। ठीक है, पासवर्ड, और ये अब आप चाहें तो इसको सेपरेट लाइन पे लेके जा सकते हैं। तो अब हमने यूजर, ये जब यूजर ने एक बार रोल नंबर एंटर कर लिया, उसके बाद हम यूजर से नेम गेट कर रहे हैं और इसके बाद पासवर्ड गेट कर रहे हैं, और इनको इन वेरिएबल्स में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इन पे कंडीशन सेट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इफ। अब सबसे पहले हम नेम को कंपेयर करवाएंगे। इफ यूजर नेम मतलब जो नेम यूजर ने इंसर्ट किया था वो अगर इक्वल है, ये जो नेम था जो हमने डेटाबेस से फेच किया था, और डेटाबेस से फेच करने के बाद एस नेम वेरिएबल को असाइन कर दिया था, तो ये यूजर ये सॉरी वेरिएबल यहाँ पे हम यूज कर लेंगे जिसमें डेटाबेस से वैल्यू आई हुई है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एस नेम। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हो गई जो यूजर ने एंटर की है, और ये नेम हमारा हो गया जो हमारा डेटाबेस से फैच होके आया है। अगर ये कंपेयर हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तो एक कंडीशन ये ट्रू होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन भी हम लगा लेते हैं यूजिंग एंड कीवर्ड। दूसरा हमारा पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। तो यूजर से जो पासवर्ड हमने गेट किया है वो था वेरिएबल यूजर पी, और इसके साथ हम कंपेयर करवाएंगे जो डेटाबेस से हमने पासवर्ड गेट किया था, तो वो किस वेरिएबल में किया था, एस पी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर लूंगा एस पी डब्ल्यू। तो अगर ये अब नेम भी मैच हो जाते हैं जो यूजर से गेट किया, और पासवर्ड भी मैच हो जाता है जो हमने यूजर से गेट किया, फिर हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट की वैल्यू या उसकी इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड यूज किया देन, और देन के बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे वैल्यूज dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद अब हमने जो नेम था उसका, जिस वेरिएबल में हमने नेम गेट किया था उसको हमने यहाँ पे ले लेना एस नेम, और इसके बाद कॉन्केटिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेस लेना चाहूँगा, एक स्पेस ले लेता हूँ, एक कॉलन, फिर एक स्पेस ले लेता हूँ, और यहाँ पे कॉमा। तो ये स्पेस कॉलन और स्पेस ये एज इट इज डिस्प्ले होगी। ये इनफैक्ट हम नेम और जो इसके बाद ग्रेड डिस्प्ले होगा उनके दरमियान में गैप और सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर से मैं कंटिन्यूट कर देता हूँ ग्रेड को। तो ग्रेड हमने किस वेरिएबल में लिया था, एस ग्रेड। ठीक है, तो ये अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो ये डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती
इन केस अगर मैच नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग एक डिस्प्ले करवा देंगे। एरर पहले मैं कर लेता हूँ, एरर सॉरी एरर इनवैलिड नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी वैल्यू। मतलब ये जो यहाँ पे लाइन हमने इंसर्ट की है, एरर इनवैलिड नेम और पासवर्ड, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा अगर जो यूजर ने नेम या पासवर्ड एंटर किया है वो मैच नहीं होते, फिर उस सिचुएशन में ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड इफ। ठीक है, ये लास्ट में हमने ले ली। तो अब आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी से हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये हमने पहले कुछ वेरिएबल्स लिए, ठीक है, यहाँ तक हमने जो वेरिएबल लिए थे उनमें हमने डेटाबेस से वैल्यू गेट करके असाइन की। इसके बाद जो हमने वेरिएबल लिए उनमें हमने यूजर से वैल्यू गेट की, वो यूजर का नेम था और पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद हमने डेटाबेस से नेम, ग्रेड और पासवर्ड फेच किया और उनको असाइन कर दिया जो हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज किए थे। और इसके बाद आगे नेम यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए या डिफाइन किए जो हमने टेबल यूज करने थे जिनमें से हमने डेटा फेच करना। इसके बाद हमने वेयर क्लॉज को यूज करते हुए यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की को मैच किया या कंपेयर किया, और इसके बाद एंड को यूज करते हुए कंडीशन यहाँ पे रखी कि अगर इस जो भी मतलब यूजर इनपुट रोल नंबर देगा तो उसके साथ हम मैच करके उस रोल नंबर वाले स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने आगे चल के यूजर से नेम गेट किया और पासवर्ड गेट किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज करते हुए जो अभी यूजर से हमने नेम गेट किया है उसको कंपेयर या मैच करवाया, और इसके बाद सेकंड पे जो पासवर्ड हमने गेट किया उसको मैच करवाया। ये अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं तो फिर हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया जिसमें यूजर का नेम और ग्रेड डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी रॉन्ग है तो फिर हम ये मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं एरर इनवैलिड नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ या एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे रोल नंबर इंसर्ट करें, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हमने रोल नंबर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किए थे, मतलब पहले छोटी वैल्यू थी 1 2 3, लेकिन जो हमारे दूसरे टेबल में थे पासवर्ड के टेबल में वो असेंडिंग ऑर्डर में थे, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, मतलब उसमें पहले बड़ी वैल्यूज थी फिर छोटी थी। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पहले की जो हमारा स्टूडेंट टेबल है उसका जो पहली वैल्यू है, पहला रोल नंबर है, वो पहले कंपेयर किया जाएगा पहली फॉरेन की के साथ, उसके साथ कंपेयर नहीं होगा, फिर दूसरी के साथ किया जाएगा उसके साथ भी नहीं होगा, फिर तीसरी के साथ। तो जिस लाइन के साथ या जिस वैल्यू के साथ वो मैच हो जाएगा तो उसकी वैल्यू उसका पासवर्ड वो गेट होके हमें इन वेरिएबल में रिसीव हो जाएगा जिनको हम आगे इफ कंडीशन में कंपेयर करवा रहे हैं। तो मैं रोल नंबर यहाँ पे 1 कर लेता हूँ एंटर, और 1 पे हमारा नेम था अली। ठीक है, तो यहाँ पे अली मैंने यूज कर लिया। तो अब पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने 1 पे कौन सा यूज किया था, अच्छा चले मैं गैस करता हूँ, मे भी हमने किया था B456। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं हाँ ठीक है, हमारा तुक्का ठीक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो ये हमारा जो प्रोसेस था ये सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अली और इसका ग्रेड सी ये हमें डिस्प्ले हो चुका है। तो यही वैल्यू हमने इंसर्ट भी की थी, आपको अगर याद होगा, याद नहीं है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो इसके बाद हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और अब इसी अली का जो पासवर्ड मैंने अभी एंटर किया है इसके अलावा कोई और करने की कोशिश करता हूँ। तो रोल नंबर मैं 1 एंटर करता हूँ, नेम मैं ठीक एंटर कर लेता हूँ, और इसका पासवर्ड मैं कोई रॉन्ग एंटर कर लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई वैल्यू एंटर कर देता हूँ और एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज हमें डिस्प्ले हो चुका, एरर इनवैलिड नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो अब हमने पासवर्ड इनकरेक्ट इंसर्ट किया था। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक और यहाँ से स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जो स्टूडेंट हमारा 3 था उसका रोल नंबर ले लेते हैं, ओके प्रेस करते हैं। तो 3 पे हमारा नेम था जुहान। ठीक है, जुहान, और इसको ओके कर लेते हैं। तो पासवर्ड में भी हमारा था C789। ठीक है, और ये एंटर किया तो ये रॉन्ग है, मैंने रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर दिया। चले जो भी था, तो चलें एक बार मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ इसी नेम को। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर एंटर करता हूँ, इसके बाद मैं नेम एंटर करता हूँ, वो था हमारा सुहान। और इसके बाद मैं फिर से ओके एंटर करता हूँ और इसके बाद मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ A123। आई होप ये करेक्ट होगा। तो हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है हमारा पासवर्ड और नेम। तो यहाँ पे हमें मैसेज डिस्प्ले हो चुका है जुहान, और इसका जो ग्रेड है डी वो हमें डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह से हम यूजिंग ज्वाइंस हम गेट कर सकते हैं यूजर नेम और दूसरे किसी टेबल में से कोई भी वैल्यू। वैसे इस केस में हमने पासवर्ड गेट किया, तो इस तरह से हम दो डिफरेंट टेबल में से वैल्यूज को फेच कर सकते हैं या डेटा फेच कर सकते हैं। और इसमें हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन सिस्टम काम करता है। आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।